Hello friends, welcome back to our channel. I am Poonam Chaudhary and in this video we are going to learn about the sexual reproduction in flowering plants. Okay, तो all plants जिनके ऊपर फूल आते हैं, फ्लावर आते हैं, जितने भी ऐसे प्लांट हैं जिनके ऊपर फूल आते हैं उन्हें हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। और वो ही प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल होते हैं क्योंकि उनके पास फ्लावर है। फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो आज हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की। ओके, तो ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी इस वर्ल्ड में जितने भी ऐसे प्लांट हैं जिनके ऊपर फूल आते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। ओके, अ फ्लावर कंटेन्स 4 वर्ल्स। एक फूल में 4 वर्ल्स होते हैं। वर्ल्स का मतलब होता है कि किसी एक चीज के ऊपर, ठीक है, किसी एक पार्ट के ऊपर चारों तरफ से कोई दूसरा पार्ट अरेंज हो। तो आप फूल को देखोगे, फूल के ऊपर एक बेस होता है और उसके चारों तरफ पेटल्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, जितने भी उसके पार्ट्स होते हैं वो राउंड फॉर्म में एक अरेंज्ड होते हैं। तो राउंड फॉर्म में अरेंजमेंट की वजह से ही इसको वर्ल्स कहा जाता है। ओके, तो एक फ्लावर जो होता है उसमें 4 वर्ल्स होते हैं और सारे वर्ल्स जो होते हैं वो थैलेमस या रिसेप्टिकल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सपोज दैट कि ये हमारा, सबसे पहले तो किसी भी हम फ्लावर को देखेंगे तो उसमें एक डंडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, लंबा सा डंडी होता है जिसे हम तोड़ते हैं। तो इस डंडी को हम क्या कहते हैं? इस डंडी को हम कहते हैं पेडिसल। ठीक है, इस डंडी को हम कहते हैं पेडिसल। और इसके ऊपर एक फूला हुआ सा बॉल्ज पार्ट होता है इस तरह करके। ठीक है, एक फूला हुआ सा पार्ट होता है थोड़ा सा गोल। इसे हम कहते हैं थैलेमस या रिसेप्टिकल, और इसे हम कहते हैं थैलेमस या फिर इसे ही कहते हैं रिसेप्टिकल। ठीक है, इसके ऊपर अब यहां से वॉल्स स्टार्ट होगा क्योंकि यहां पर है कि थैलेमस के ऊपर चारों वॉल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये इतना पार्ट हो गया, अब इसके ऊपर वॉल्स प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले नीचे आप किसी फ्लावर को देखोगे तो उसमें सबसे पहले नीचे आपको इस तरह का ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, छोटे छोटे से। ठीक है, सपोज दैट कि एक कली, एक किसी बर्ड को देखो तो बर्ड में इस तरह के ग्रीन पार्ट होते हैं और उसके ऊपर इस तरह से कली प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो ये जो ग्रीन पार्ट होता है यही फ्लावर बनने के बाद फिर नीचे आ जाते हैं, खुल जाते हैं। तो उस ग्रीन वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कैलिक्स, या फिर इसे हम सबसे पहले तो इसे कहेंगे सेपल। इसे हम क्या कहते हैं? सेपल। ठीक है, एक जनरली फ्लावर्स में 4 से 5 होते हैं, किसी किसी में 6 भी होते हैं। तो ये जो आपके सेपल्स हैं ये इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। अगर एक एक की ऐसे बात करें तो इन्हें हम सेपल कहेंगे, बट क्योंकि ये वॉल्स में अरेंज्ड है, ऐसे राउंड फॉर्म में पूरे अरेंज है, तो पूरे ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम क्या कहेंगे? कैलिक्स। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज ग्रुप ऑफ सेपल। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेपल को क्या कहेंगे? कैलिक्स। और अगर एक एक की बात करें तो ये सेपल्स कहलाएंगे, लेकिन पूरे ग्रुप को हम क्या कहेंगे? कैलिक्स। अब यहां से स्टार्ट हो जाता है आपका फ्लावर का बहुत ही ब्राइट वाला पार्ट, जिसे देखकर हम फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसी तरह इंसेक्ट भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसका पेटल, ठीक है, किसी भी फ्लावर में बहुत सारे पेटल्स होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं। ओके, मैं यहाँ पर 2 बना रही हूँ क्योंकि और भी पार्ट्स बनाने हैं तो क्लियरली विजिबल हो, इसके लिए मैं 2 बना रही हूँ। अब क्या ये पेटल्स होते हैं जो कि ब्राइट कलर्स के होते हैं, व्हाइट, येलो, ऑरेंज, ब्लू, पिंक, रेड, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के होते हैं, ब्राइट होते हैं, जो उसे ब्यूटीफुल बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं। ओके, तो वही है यहाँ पर ये सेपल्स जो है, इसका काम क्या है? इस सेपल्स का काम है प्रोटेक्शन देना, फ्लावर्स के जो पेटल्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना। आप देखो बर्ड स्टेज में जो इसके अंदर जितने भी फ्लावर के जो पार्ट हैं उसको ये प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ पे वो क्या कर रहा है? पेटल्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो सेपल्स का काम क्या है? उसको प्रोटेक्ट करना, पेटल्स को। अब ये जो पेटल्स है आपके, इसका काम क्या होता है? इसका काम मेन यही होता है कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन होता है उसको उठा के दूसरे फ्लावर तक ले जाना होता है। तो इंसेक्ट जो पॉलिनेट करवाते हैं उस फ्लावर का जो कलर होता है वो बहुत ब्राइट कलर होता है। बहुत, आप रेड कलर देख रहे हो, ऑरेंज कलर देख रहे हो, जितने भी ब्राइट कलर के फ्लावर्स देखोगे वो समझना वो इंसेक्ट से पॉलिनेट होने वाले फ्लावर्स हैं। तो ब्राइट कलर इसीलिए है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर द पॉलिनेशन। ओके, तो ये पेटल्स का काम है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कराना। अगर एक एक हम देखें तो इसको हम क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे होते हैं, लेकिन ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम क्या कहते हैं? कोरोला। ठीक है,
ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम क्या कहेंगे? कोरोला। बहुत सारे होते हैं ना, सारे ग्रुप्स को मिला के, वॉल्स है तो सारे ग्रुप को मिला के हम कहेंगे कोरोला। अब उसके अंदर तीसरा आपका आ गया एक पार्ट जो हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस तरह करके कुछ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं एंड्रोशियम या स्टेमन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहेंगे स्टेमन। स्टेमन, लेकिन ये स्टेमन क्या होता है? ये एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। आप हिबिस्कस का फ्लावर देखो, उसमें मल्टीपल स्टेमन देखने को मिलेंगे। तो जब वो पूरे ग्रुप बन जाते हैं तो उस पूरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? उसको कहेंगे हम एंड्रोशियम। ठीक है, इस स्टेमन को हम और क्या कह सकते हैं? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, ग्रुप ऑफ स्टेमन। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टेमन को हम कहते हैं एंड्रोशियम। ये एक भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो, मतलब मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो ये क्या होता है कि या तो थैलेमस से जुड़ा हो सकता है या फिर पेटल्स के साथ भी जुड़ा हो सकता है, वो अलग अलग होते हैं। उसके बाद ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो ये क्या करेगा? ये मेल गैमेट बनाएगा, जो पोलन ग्रेन होते हैं वही बनाएगा। इसका डिटेल स्ट्रक्चर अभी हम देखेंगे। उसके बाद एक फीमेल पार्ट भी होता है यहाँ पर। ठीक है, इसके बीच में एक फीमेल पार्ट भी होता है, इस तरह कुछ करके एक लॉन्ग डंडी होता है, उसके बाद नीचे एक बल्ज पार्ट होता है इस तरह से करके। ठीक है, तो ये हो गया आपका फीमेल पार्ट। ये भी एक भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है। हिबिस्कस का फ्लावर में देखना, ये ऊपर में 4 ऐसे करके 4-5 करके ऐसे निकला होता है सबसे ऊपर में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये आपको, इसको हम लोग कहते हैं पिस्टिल, या फिर इसको बोलेंगे कार्पल, या फिर अगर मल्टीपल है तो बहुत सारे, तो पूरे ग्रुप को हम क्या कहेंगे? गाइनोशियम। गाइनोशियम। ठीक है, ये 3 नाम हो गए इसके। और ये कौन सा पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो क्या बनाएगा? ये फीमेल गैमीट। ओके, इसके अंदर फीमेल गैमीट बनेगा, तभी तो जाके फ्यूजन होगा और फिर फ्रूट्स बनेंगे, सीड्स बनेंगे। ठीक है, तो ये 4 वर्ल्स होते हैं आपके एक फ्लावर के, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया। अब एक एक वर्ल्स को हम लोग जाके डिटेल में देखेंगे। मेनली ये जो है आपके सेपल्स और पेटल्स उतने ये नहीं है, नॉन एसेंशियल्स होते हैं। ठीक है, एक एंजियोस्पर्मिक फ्लावर जो होता है उसके 4 वर्ल्स होते हैं, जिसमें 2 स्टेराइल होता है और 2 फर्टाइल होता है। जो कैलिक्स और कोरोला है वो स्टेराइल है, मींस वो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन का काम नहीं करते, वो हेल्प करते हैं। अब ये क्या कर रही है? पेटल्स को सपोर्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। और जो आपका पेटल्स है वो क्या कर रहा है? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये नॉन एसेंशियल पार्ट होते हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन फर्टाइल पार्ट होता है जो कि एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, जो कि मेल एंड फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करते हैं और वहीं पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो ये एसेंशियल पार्ट होते हैं और ये फर्टाइल पार्ट होते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो हमारा स्टेमन है ये कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये लॉन्ग इस तरह का कुछ आपका स्टेमन होता है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ओके, स्टेमन, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? एंड्रोशियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या है? सबसे पहले ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये इसको हम कहते हैं एंथर। ठीक है, ये मेल, ये एंथर है जहां पर पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होगा, मींस मेल गैमीट इस एंथर के पास ही प्रोड्यूस होगा। ओके, इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। मतलब ये एंथर कैसा होता है? इस तरह करके और इस तरह करके, इस तरह, और यहाँ पर ऐसे करके डंडी होता है। तो 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, तो बाइलोब्ड होता है ये। उसके बाद ये जो इसका लॉन्ग से एक डंडी दिख रहा है, इसे हम कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, इसे हम कहते हैं फिलामेंट, जो कि इस एंथर को हाइट प्रोवाइड करता है। ठीक है, फूल में इसको हाइट भी प्रोवाइड करने के लिए एक डंडी होता है। उसके बाद ये नीचे एक छोटा सा बल्ज पार्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड। और ये किस पर है अटैच्ड? ये थैलेमस पर अटैच्ड है। दिस इज द थैलेमस। ठीक है, थैलेमस के ऊपर ये अटैच्ड है। तो ये जो प्रॉक्सिमल एंड होता है ये क्या है? ये थैलेमस से अटैच्ड है, तो इसको बोलेंगे डिस्टल प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, डिस्टल। और ये क्या हो गया आपका? प्रॉक्सिमल।
ये हो गया आपका प्रॉक्सिमल एंड। और ये जो आपके एंथर और ये फिलामेंट जो यहाँ पर अटैच्ड है, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्टल एंड। डिस्टल एंड, डिस्टल का मतलब जो दूर है, प्रॉक्सिमल का मतलब जो पास है। तो किसके पास और दूर? ये जो आपका थैलेमस है ना, इस थैलेमस के पास जो एंथर का, इस स्टेमन का जो पार्ट जो थैलेमस से जुड़ा हुआ है, जो थैलेमस के पास है, उसे हम प्रॉक्सिमल एंड कहेंगे। P फॉर प्रॉक्सिमल, P फॉर पास। तो पास में जो प्रेजेंट है थैलेमस को, उसको प्रॉक्सिमल एंड कहेंगे। और थैलेमस से जो फिलामेंट का एंड दूर है, उसे डिस्टल एंड कहेंगे। ठीक है, तो जो थैलेमस से दूर है फिलामेंट का पार्ट, उसे डिस्टल एंड कहेंगे। फिलामेंट का वो पार्ट जो थैलेमस से पास है, उसे प्रॉक्सिमल एंड कहेंगे। और ऊपर प्रेजेंट है हमारा एंथर, जो कि मेन पार्ट है जहां पर पॉलन ग्रेन बनेगा।